हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बैन ऑन लाउड स्पीकर विषय पे लेटर समझेंगे। आपके क्वेश्चन परीक्षा में कई तरीके से आते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। यू आर रोहिल रॉय, स्टडिंग इन क्लास 12th, राइट अ लेटर टू द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस अबाउट द नॉइसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स। इस तरह से ये 2009 और 2013 में आया है। एमपी बोर्ड 2018 में आया हुआ है। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ही आया है ये लिखने के लिए। लेकिन यहाँ पे फिर आया है राइट अ लेटर टू द एसडीएम ऑफ योर एरिया यानी तहसील, रिक्वेस्टिंग हिम टू पुट अ बैन लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग योर एनुअल एग्जामिनेशन। ये फिर से आपके 2018 सप्लीमेंट्री में एसपी को लिखने के लिए आया। तो आपका क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो सकता है। इसमें एसडीएम को लिखने को आए या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो आपको जिसको लिखने को बोला गया, एसपी को लिखने को कहा गया है तो हम हेडिंग में एसपी डालेंगे, एसडीएम कहा गया है तो हम एसडीएम डालेंगे। तो ये आज आपका मैं बता रही हूँ बैन ऑन लाउड स्पीकर। कंप्लेंट लेटर है ये भी। ये जो डाला है टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसकी जगह पे आपको आपके क्वेश्चन में जो कुछ भी आया होगा आपको वो डालना है जो अभी मैंने बताया, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या एसडीएम, और जगह का नाम लिखा हुआ आता है, आप किस ज़िले के हैं, कहाँ के निवासी हैं, तो आपको वो डालना है। वरना आप यहाँ पे जहाँ के हैं वहाँ का नाम डालेंगे, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, शिवपुरी, जो कुछ भी आप डालना चाहें। और यहाँ पे आपको जो डेट डालनी है वो डेट आपको एग्ज़ाम की डालनी है। मैं पहले भी लेटर में समझा चुकी हूँ, इन बातों का हमें खास ध्यान रखना है। सब्जेक्ट आपका हो गया बैन ऑन लाउड स्पीकर। आपको इसकी स्पेलिंग दी जा रही है। इन सभी में आपको ये बात ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बैन ऑन द फ्री यूज ऑफ लाउड स्पीकर, तो आप ये लिख सकते हैं इतना, बैन ऑन द यूज ऑफ फ्री यूज ऑफ लाउड स्पीकर या नॉइसेंस क्रिएटेड ऑफ लाउड स्पीकर, बैन है ना, बैन ऑन द नॉइसेंस ऑफ लाउड स्पीकर, इस तरह से। और जो आपके उसमें लिखा हुआ है वो आपको सब्जेक्ट के रूप में भी आपको ध्यान रखना है कि आप क्या लिखें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैंने बहुत शॉर्टकट में लिखा हुआ है, आपको सिर्फ इतना शब्द लिखना है बैन ऑन लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर की स्पेलिंग आपको मिल जाएगी। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सर, मैंने पिछले लेटर में, कंप्लेंट लेटर में आपको समझाया था कि हम कोई भी शिकायती पत्र किसी की कंप्लेंट करते हैं तो उसकी शुरुआत इस तरह से करेंगे। आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द फैक्ट दैट, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ या दिलाना चाहती हूँ, दैट आवर एग्जामिनेशन आर कमिंग नियर, हमारी परीक्षाएं पास आ रही हैं, स्टूडेंट्स आर बिजी विथ देयर स्टडीज, बट सम पीपल प्ले ऑन लाउड स्पीकर्स ऑन हाई पिच मॉर्निंग टिल इवनिंग, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं, अध्ययन में व्यस्त हैं, लेकिन कुछ लोग लाउड स्पीकर सुबह से शाम तक, मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक हाई पिच यानी बहुत तेज़ आवाज़ में बजाते रहते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ आपको कि आजकल लाउड स्पीकर की जगह पे डीजे चलता है, तो अगर आपके क्वेश्चन में डीजे शब्द आ जाता है तो आपको बैन ऑन डीजे, और यहाँ पे जो आप कर रहे हैं उसमें आपका डीजे हो जाएगा। इट डिस्टर्ब्स आवर स्टडीज़, सुबह से शाम तक जो लाउड स्पीकर बजता रहता है उसके कारण क्या होता है, हमारी पढ़ाई में व्यवधान पड़ता है। स्टूडेंट्स कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट देयर स्टडीज़, विद्यार्थी अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं।
Therefore, I request you to impose a restriction on the use of loudspeaker till our examination are over. इसलिए आपसे निवेदन है कि आप रेस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध, जो मीनिंग आपका बैन का है, बैन यानी प्रतिबंध लगाना और रेस्ट्रिक्शन यानी भी प्रतिबंध लगाना, आपसे निवेदन है कि आप लाउड स्पीकर पर जब तक हमारी परीक्षाएं समाप्त नहीं हो जाती प्रतिबंध लगाने की कृपा करें। आगे आपको मैंने पिछले उसमें भी समझाया था कि हम किसी भी तरह का शिकायती पत्र लिखते हैं तो ये 2 लाइनें हम किसी में भी सेट कर सकते हैं। आई होप इमीडिएट अटेंशन विल बी पेड एंड नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन। मुझे आशा है कि तुरंत कदम उठाए जाएंगे, तुरंत ध्यान दिया जाएगा। इमीडिएट यानी तुरंत, अटेंशन यानी यहाँ पे ध्यान, पेड यानी यहाँ पे देना, ध्यान देना, ठीक है ना। ध्यान देने के लिए पेड शब्द आता है यहाँ पे, अटेंशन विल बी पेड। मुझे आशा है कि तुरंत इस ओर ध्यान दिया जाएगा। एंड नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन यानी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। और जहाँ कहीं पर भी आपका पत्र समाप्त होता है तो आपको धन्यवाद करना है, और धन्यवाद के बाद आपको नीचे योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली करके जो भी आपका नाम अगर दिया हुआ है तो आपको नाम लिखना है। जैसे आपके मैंने बताया पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है यू आर रोहिल राय, तो आप अपने योर्स ओबीडियंटली में यहाँ पर रोहिल राय लिखेंगे। लेकिन ये बाकी के क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो फिर आप कुछ नहीं डालेंगे, फिर आप XYZ लिखेंगे, आप अपना नाम नहीं डालेंगे। तो ये इस तरह से आपका कंप्लेंट लेटर बैन ऑन लाउड स्पीकर तैयार हो जाएगा। बहुत इजी है, मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा है, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं।